हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में और ये विल का 11वां यूज है। सब्जेक्ट विल बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। विल बी एबल टू इस्तेमाल कब होता है? सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा या सकेगी, इस तरह के वर्ड्स आने चाहिए। पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा, पाएगी, इस तरह के वर्ड्स आना चाहिए। जैसे मैं बाजार जा पाऊंगा, वह खाना खा पाएगा, मुझसे वो बात कर पाएगा, मैं उसे समझा सकूंगा, वे फैन रिपेयर कर पाएंगे, वे मुझे पैसे दे सकेंगे, मैं उनकी मदद कर सकूंगा, वह सुबह जल्दी उठ सकेगा, राम रावण को मार सकेगा, मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, हम मेहनत कर पाएंगे। तो इस तरह के वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो विल बी एबल टू का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बाजार जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो टू मार्केट, वह यहां आ पाएगा, सो ही विल बी एबल टू कम हियर। राम रावण को मार पाएगा, राम विल बी एबल टू किल रावण, मैं उससे धोखा दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू चीट हिम, वह एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएगा, ही विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, हम कलेक्टर बन पाएंगे, वी विल बी एबल टू बिकम कलेक्टर, वे मेहनत कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू वर्क हार्ड, मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू सपोर्ट यू, रोहन मेरी बात समझ पाएगा, रोहन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मैं इंग्लिश पढ़ा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश, तुम टॉपिक प्रिपेयर कर पाओगे, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर टॉपिक, वह मुझे इग्नोर कर पाएगा, ही विल बी एबल टू इग्नोर मी। तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ लगाना है विल बी एबल टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह के सेंटेंस के अगर 5 स्ट्रक्चर्स में देखना है तो गाइस आप इन स्ट्रक्चर्स को पहले तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी नए स्टूडेंट खास करो, अगर पुराने स्टूडेंट्स हो तो देखते चलिए और आगे बढ़िए, है ना। मैं गाना गा पाऊंगा, सो आई विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा पाऊंगा, विल आई बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना क्यों गा पाऊंगा, वाई विल आई बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, कौन गाना गा पाएगा, हु विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। राम कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएगा, राम विल बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर, राम कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, राम विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या राम कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएगा, विल राम बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर, राम कंप्यूटर ऑपरेट कैसे कर पाएगा, सो हाउ विल राम बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर, और कौन कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएगा, सो हु विल बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। जैसे हम गाना गा पाएंगे, सो वी विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गा पाएंगे, सो वी विल नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना गा पाएंगे, विल वी बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, हम गाना कैसे गा पाएंगे, हाउ विल वी बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, कौन गाना गा पाएंगे, सो हु विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। जितने आप सेंटेंस बना के देखेंगे ना गाइस, ये भले आपको बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा लंबा हेल्पिंग वर्ब है, विल बी एबल टू, है ना, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे आसान होगा। आइए कुछ थोड़े से सेंटेंसेस देख लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हम पैसे कमा सकेंगे, यहां पर है हम पैसे कमा सकेंगे, सो वी विल बी एबल टू कमा सकेंगे, कमाना माने अर्न, पैसे मतलब मनी, सो वी विल बी एबल टू अर्न मनी, वह 2 दिन के अंदर नौकरी ढूंढ सकेगा, सो ही विल बी एबल टू फाइंड अ जॉब 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, वो 2 दिन के अंदर जॉब ढूंढ सकेगा। मैं सब्जियां बेच पाऊंगा, सो आई विल बी एबल टू बेच पाऊंगा, सेल सब्जियां, वेजिटेबल्स, सो आई विल बी एबल टू सेल वेजिटेबल्स। वे तुम्हारी भावनाओं को समझ सकेंगे, वे मतलब दे के साथ विल बी एबल टू, समझ सकेंगे मींस अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड, तुम्हारी भावनाओं को, योर फीलिंग्स, सो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। रोहित शर्मा शतक बना सकेगा, सो रोहित शर्मा इज अ सब्जेक्ट हियर, रोहित शर्मा विल बी एबल टू शतक बना सकेगा, मेक अ सेंचुरी, तो रोहित शर्मा विल बी एबल टू मेक अ सेंचुरी। सो ये विल बी एबल टू के यूजेस है। अगर एक ही सेंटेंसेस को पूरे स्ट्रक्चर मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न में बदलना है तो आइए उसको भी एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं हम लोग। जैसे मैं लेटर लिख पाऊंगा, सो आई विल बी एबल टू राइट अ लेटर, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, मैं लेटर नहीं लिख पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू राइट अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख पाऊंगा तो हम विल को आगे ले आएंगे, विल
I be able to write a letter, write a letter। मैं लेटर कब लिख पाऊंगा, कब बोलना है तो आगे लगाएंगे हम WH वर्ड when, और पूरा ऐसा के ऐसा स्ट्रक्चर लिख देंगे, when will I be able to write a letter। ठीक है, कौन लेटर लिख पाएगा, सो who will be able to write a letter। तो इस तरह हम लोगों ने एक सेंटेंस को पांचों स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। आप ऐसे ही प्रैक्टिस के माध्यम से सैकड़ों सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके अपने आप को फ्लुएंट बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए, और ऐसे एक ही नहीं सभी स्ट्रक्चर के लिए आप खूब प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाएगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बोलने के लिए उतना ज्यादा बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से विल का जो 11th यूज विल बी एबल टू के रूप में आया हुआ है वो आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विल के नेक्स्ट यूज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।